ऑल राइट, लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम डायरेक्टली। आप अपने शो में जाते हो, ऑडियंस को एक नंबर सोचने को बोलते हो और डायरेक्टली बता देते हो। उनका पहला प्यार बता देते हो, उन्होंने सुबह क्या खाया वो बता देते हो, वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या डेट बर्थ है, उनका क्या ज़ोडिएक साइन है, सब बता देते हो। इनफैक्ट जिन लोगों से आप कभी मिले ही नहीं, उनके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देते हो। करेक्ट। क्या सच में माइंड रीडिंग संभव है? क्या सच में किसी का दिमाग पढ़ा जा सकता है? इसका शॉर्ट और सिंपल रिप्लाई है नहीं। सच में किसी का भी दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता। हर एक परफॉर्मर, मेरे जैसा परफॉर्मर, आपको एक इल्यूजन देता है आपका दिमाग पढ़ने का। और इसका एक लॉन्ग और एलैबोरेटेड रिप्लाई भी देना चाहूँगा, जो काइंड ऑफ मेरी इन 2 लाइंस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। कंसिडर अ मेंटलिस्ट लाइक मी एज एन आर्टिस्ट, जो कि हम एक्चुअली हैं। एज अ कलाकार इसका रिप्लाई देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा और थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। एज एन आर्टिस्ट मेरी क्या जिम्मेदारी है? भूल जाइए कि मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, भूल जाइए कि मैं एक माइंड रीडर हूँ। आप मानिए कि मैं एक सिंगर हूँ, या एक फ्लूटिस्ट हूँ, या एक सितारिस्ट हूँ, या फिर मैं एक डांसर हूँ जो कि कथक कर रहा है, या मान लीजिए मैं एक स्टेज पर सितार बजा रहा हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही लो नोट से, और फिर उसको धीरे 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 उसका टेम्पो बढ़ाता हूँ, फिर उसको धीरे 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 उसका स्केल चेंज करता हूँ और एक दूसरे स्केल पर लेके जाता हूँ, और थोड़ी पिच चेंज कर देता हूँ, फिर हाई पिच पर लेके जाता हूँ, फिर उसका टेम्पो और बढ़ा देता हूँ। फिर अचानक ही मैं एक तबला वादक को लेकर आता हूँ और वो मेरे इस ताल के साथ जुगलबंदी करता है, और फिर हम दोनों जुगलबंदी करते हैं, और एकदम एक्सट्रीम लेवल पर ये शो चल रहा है, और एकदम आधा घंटा हो गया लोगों को सुनते हुए, लोग मन मोह गए हैं, और एकदम से ही हम हाई पिच पर ले जाकर अपनी धुन में बजा रहे हैं। और मुझे सिर्फ इतना एक्सप्लेन करते ही, आंखें बंद करते ही मुझे खुद को गूज़बम्स आ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को एक बहुत ही एक्सट्रीम माइस्ट्रो, जो कि सितारिस्ट है, मैं खुद नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत उम्दा लोग बजाते हैं, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब ऐसा कुछ अटेंड करते हैं लोग, अरिजीत सिंह को जब लाइव गाते हुए सुनते हैं, जब जाकिर हुसैन जी और कोई फ्लूट वादक को आपस में जुगलबंदी करते हुए सुनते हैं, जब कोई बॉलीवुड डांस ग्रुप और कोई कथक कोई डांस ग्रुप को कोई परफॉर्मेंस कोई देखता है जो कि बहुत ही कन्विक्शन से क्रिएटेड है, या कोई थिएटर एंजॉय करता है जो कि आपको रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, या कोई और रोमांटिक प्लॉट के बारे में, या कोई सस्पेंस थ्रिलर के बारे में देखने जाता है। मैं सभी आर्ट फॉर्म के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? आप उस दौरान, या फिर आप बच्चों को सर्कस में लेके जाते हैं, तो वो क्लाउन, वो जगलर, वो डेविस्टिक आर्टिस्ट, वो एक्रोबैटिक्स, वो एरियल आर्टिस्ट, वो जो माहौल क्रिएट करते हैं, जिस माहौल में आप चले जाते हो और एक आप अपने दिमाग के अंदर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। वो दुनिया आपके वास्तविक जीवन की दुख, आपके वास्तविक जीवन के जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, या जो चैलेंजेस हैं, आप उन सबको भूल जाते हो। थोड़ी देर पहले शायद आप अंदर घुसने से पहले रो रहे थे क्योंकि आपको एक चोट लगी थी, वो बार बार आपको पेन करती है, पर अब आप वहाँ उस आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए वो चोट भूल गए, या वो घर का जो आपकी वाइफ से क्वेरल हुई थी वो भूल गए। आप सब अपनी टेंशनें भूल गए, क्योंकि आप एक एक्चुअली एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाते हो, और आपको बहुत अच्छा लगता है, बट वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है। बट इस तरीके का माहौल क्रिएट कर पाना किसी कलाकार के थ्रू, नटशेल में मैं अब इसको समेटता हूँ, जो मैंने रायता फैलाया इसको समेटता हूँ। जब एक आर्टिस्ट इस तरीके का माहौल आपके लिए क्रिएट करता है, वो माहौल आप जीवित हो, आप देख पा रहे हो, आपकी सांस चल रही है, आप रियलिटी जी रहे हो, पर उस रियलिटी में एक जबरदस्त इल्यूजन क्रिएट करता है और आपको बिलीव करवाता है। क्योंकि उस बिलीव कैसे करवाता है? क्योंकि आप उस समय पर बहुत ही खुश हो रहे होते हो, उल्लास आ रहे होते हो, या फिर अगर कोई सैड अरिजीत का गाना है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा थिएटर है जिसके अंदर एक लड़का गिर कर उठा है, आप मोटिवेट हो जाते हो। तो ये इमोशन जब आपके अंदर पैदा होता है रियलिटी में, तो इसका मतलब उसकी कला में इतना कन्विक्शन है कि वो आपको रियल लाइफ में और इल्यूजन में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। तो अब मैं आप सबसे एक बारी फिर से गुजारिश करूंगा कि एक माइंड रीडर का शो जूम आउट करके इस नजरिए से देखिए कि वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, प्रोवाइडेड वो आपको ये बिलीव करवा पाया कि उसने आपका माइंड रीड कर लिया। अगर तो कोई कलाकार मेरे जैसा माइंड रीडर ये आपको यकीन दिलवा देता है, नहीं भाई
उसने उठा और उसने सामने वाले का पहला प्यार बता दिया, पता नहीं कैसे। ये तो कोई और ही तांत्रिक है, या कोई मंत्र इसने पढ़ा है, या कोई सिद्धि है इसके पास, या फिर उसने वो चीज़ें पहले से ही एक पर्चे पर लिख कर रखी हुई थी, एक बक्से में बंद थी, बक्से का ताला की चाबी मेरे पास थी, और उसने सवाल पूछे और वही सारे सवालों के जवाब जो ऑडियंस ने दिए उससे पहले वो पेपर के अंदर निकले। अगर आपको वो ये यकीन दिलवा पा रहा है, आपकी रियलिटी के अंदर इतना ज़बरदस्त इल्यूजन क्रिएट कर पा रहा है जो कि आपको पता भी नहीं है, जो कि एक्चुअली में इल्यूजन ही है, और आपको ये डिफरेंस ही नहीं लग रहा कि नहीं यार भाई रियल में मेरे सामने ही हुआ है, तो इसका मतलब वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, एक बहुत ही अच्छा माइंड मेंटलिस्ट है, एक बहुत ही अच्छा माइंड रीडर है, और वो सिर्फ अपनी कला का उच्च कोटि का प्रदर्शन कर पा रहा है जिसमें इल्यूजन और रियलिटी में आपको फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। बट जब मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मेरी पहली 2 लाइनें क्या थी कि नहीं आप किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते, और हर मेंटलिस्ट मेरे जैसा आपको एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपका माइंड रीड करने का। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहा है, इल्यूजन कैसे क्रिएट करता है, उसने लिटरली मेरे को बोला सोचने को और उसने बता दिया। तो अब आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी भी ये सवाल उठता है कि ठीक है आप इल्यूजन क्रिएट करते हो, बट कैसे इज द क्वेश्चन। आई मीन ये टेक्निक है, मंत्र है, समथिंग मेडिटेशन है, या व्हाट इज इट? तो पहले ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड रीडिंग एक इल्यूजन है। पहले तो ये डाइजेस्ट कर लो। ठीक है, इल्यूजन है बट कैसे? रियलिटी नहीं है। मतलब कोई भी मेंटलिस्ट आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, ये मैंने अपनी पहले ही शॉर्ट और सिंपल जवाब में स्पष्टता से बता दिया। ठीक है, कैसे है उस पर अब आते हैं। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मतलब मेरे कान में कोई भूत या प्रेत आकर कुछ विस्पर नहीं करके जा रहा है, जिसको काफ़ी लोग मंत्र विद्या भी कह देते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं कर पाता हूँ या जो भी मेरे जैसा मेंटलिस्ट कर पाता है, दे practice some set of logical techniques coming from the world of magic, psychology. You can also use the subject knowledge of NLP. You can also use the subject knowledge of psychology, and then fuse all of this with a great amount of deception. Simplify करता हूँ। ये सारी जो मैंने subject knowledge के आपको terms गिनवाए, magic is a logical art form. Magic has in itself has a good combination of sleight of hand, हाथ की सफाई होती है। Magic में समावेश होता है साइंस का। So all these subject knowledge like magic, like psychology. Psychology is what? Understanding how a human brain thinks. कैसे इंसानी दिमाग काम करता है ये समझना, और कितना आसान है एक इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट करना ये समझना। जब आप ये सब्जेक्ट नॉलेज समझ जाएंगे, उसको मैजिक की टेक्निक्स के साथ कंबाइन कर देंगे, और लिंग्विस्टिक डिसेप्शन क्रिएट करना माने अपने शब्दों से सामने वाले के दिमाग पर काबू पा लेना, अपने शब्दों से। When I say काबू पा लेना, I mean that somewhere or the other I manipulate your mind. मैं आपके दिमाग को मैनिपुलेट करता हूँ आपको बिना बताए। Okay. And I do that using the art of mind reading, which has all these subject knowledge involved in it. So this is pretty much logical. There is nothing supernatural about it. This I am not born with it. और काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके फादर इल्यूजनिस्ट हैं तो शायद आपको खून में ये मिला है। हाँ, मुझे खून में शायद उनकी पब्लिक स्पीकिंग, जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को, एक खुलापन, उनका साफ दिल, उनका बोलने का तरीका, वो सब मिला होगा। बट ये कला जो है ये सीखी जा सकती है, इसको कोई लेकर नहीं पैदा होता। खून में मेरे को वो एक्सट्रोवर्टनेस ज़रूर मिली होगी उनसे, पर मैं उनसे ये सीख कर नहीं आया हूँ कि कैसे एक सिक्का गायब करते हैं, कैसे एक लड़की गायब करते हैं। वो उन्होंने मुझे यहाँ आके सिखाया ही है, प्रोवाइडेड मैं इंटरेस्टेड था वो सीखने में। तो अगर कोई वो सीखना चाहता है या कैसे किसी का दिमाग पढ़ते हैं वो सीखना चाहता है, तो वो इट्स अ वेरी मच लर्नेबल आर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।